नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में राजस्थान और इंडिया के टॉप 100 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये हमारी आगामी परीक्षाओं, पटवार, वीडियो और फोर्थ ग्रेड के लिए रामबाण रहेगा। फर्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी CCPI। इसके जारीकर्ता बताने हैं कौन है। तो इसको जारी किया है जर्मन वॉच के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की बात करें तो इसके जारी करता है जर्मन वॉच। शीर्षस्थ देश कौन सा है? इसके अंदर डेनमार्क है। और इंडिया का स्थान इसमें कौन सा है? 10वां स्थान है। ठीक है, तो इसके अंदर जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। इसके अंदर टॉप पर है डेनमार्क। इंडिया का स्थान याद रखिए, 10वां स्थान है इसके अंदर। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी साइक्लोन, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया 10 से लेकर 23 फरवरी 2025 को। ये कहाँ पर किया गया है? भारत और मिस्र का है ये। और ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास था, इसका नाम था साइक्लोन। ठीक है, तो ये साइक्लोन जो है इसका तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो बीकानेर के अंदर स्थित है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। यहाँ पर आयोजन किया गया है साइक्लोन के तीसरे संस्करण का। साइक्लोन किसका संयुक्त बल अभ्यास है? यह है भारत और मिस्र का। भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसके अंदर इंडिया की रैंक रही है 25वीं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो जारीकर्ता कौन है? इसके जारीकर्ता है क्वाक्वेरली साइमंड्स। इसमें भारत की रैंक है 25वीं, स्कोर रहा है 75.6 और शीर्ष देश इसके अंदर कौन सा है? ये है USA। नेक्स्ट है 28वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और इसके अंदर शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। इनका नाम है त्रिनिदाद एवं टोबेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में प्रीवियस में, तो ये याद रखिए आप। इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर 10 से लेके 8 जनवरी 2025 को। मुख्य अतिथि क्रिस्टीन कार्ला कंगल, राष्ट्रपति त्रिनिदाद और टोबेगो, ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। समापन सत्र की अध्यक्षता की थी द्रौपदी मुर्मू ने। किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा वन्य जीव का संरक्षण किया है पूर्णिमा देवी बर्मन ने, इसलिए इनको टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने सारस के संरक्षण के लिए इनको ये इस सूची के अंदर शामिल किया गया है। पूर्णिमा बर्मन जो है असम की है। सारस के संरक्षण के लिए इनको शामिल किया गया है। 2024 के अंदर ग्रास रूट संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड भी प्रदान किया गया था इनको। और पूर्णिमा देवी बर्मन को सारस के संरक्षण के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 के लिए भी नामित किया गया है। महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 मार्च 2025 को प्रदत्त ग्रैंड कमांडर ऑफ द ईयर द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये है मॉरिशस का। ठीक है, तो ये दिया गया था 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री जी को, और ये पुरस्कार जो है मॉरिशस का है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम, इन्होंने PM मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, ये दिए जाने की घोषणा की थी। PM मोदी को यह सम्मान जो है ये पाने वाले पहले भारतीय है। ये किसी देश के द्वारा PM मोदी को दिया जाने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।
यानी कि मोदी जी को 20 पुरस्कार इससे पहले मिल चुके हैं और मॉरिशस के द्वारा 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत और नेपाल का था साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव 2025। इसका आयोजन मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। तो इसका आयोजन वृंदावन मथुरा यूपी के अंदर किया गया 21 से लेके 23 मार्च को। और इसकी मुख्य बातें थी, इस आयोजन में दोनों देशों के 180 साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्होंने इंटरपोल की तर्ज पर वांछित अपराधियों की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, तो अपराधियों की जानकारी को हासिल करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और इसका नाम है भारत पोल पोर्टल। ठीक है, ये 7 जनवरी को जो है ये इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इंटरपोल की तर्ज पर विकसित इस पोर्टल की मदद से जांच अधिकारी एक क्लिक पर वांछित अधिकारियों की जो अपराधी है उनकी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इंटरपोल के माध्यम से भारत पोल पोर्टल अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई आसान करेगा। ठीक है, तो याद रखिए इसका नाम, पोर्टल का नाम क्या है? भारत पोल पोर्टल। अपराधियों की वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ पर देश के पहले पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है? तो पहला था ये और पुरातत्व अनुभव म्यूजियम था, इसका उद्घाटन का लोकार्पण किया गया है कहाँ पर? तो वडनगर गुजरात के अंदर इसका जो है लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण किया गया है 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम, जो पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम भी है। ठीक है, तो अनुभव म्यूजियम का नाम याद रखिए। कहाँ पर इसको का लोकार्पण किया गया है? यह है वडनगर गुजरात के अंदर। हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो भाजपा ने 48 सीटें इसके अंदर प्राप्त की थी। 5 फरवरी 2025 को मतगणना हुई थी। 8 फरवरी को कुल सीटें थी इसके अंदर 70। भाजपा ने इसके अंदर 48 सीट जीती है। आम आदमी पार्टी ने 22 सीट जीती थी। और दिल्ली की सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कुल वन और वृक्षावरण जो है कितना प्रतिशत है वर्तमान के अंदर देश के अंदर? ठीक है, तो ये है 25.17%। होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। तो अभी इंडिया में जो कवरेज है, फॉरेस्ट कवरेज, ये है 25.17%। ये जारी किया गया था वन रिपोर्ट जो है 18वीं, ये 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। जारीकर्ता कौन था इसका? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण की बात करें तो जो है ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वृक्षावरण और वनावरण है भारत के अंदर। ठीक है, और ये कितना परसेंट है टोटल भौगोलिक क्षेत्र का? ये है 25.17%। इसके अंदर कुल वनावरण यानी वन, ये है 7,15,347 वर्ग किलोमीटर यानी 21.76%। और कुल वृक्षों का आवरण जो है ये है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर यानी 3.41%। वृक्ष 2021 की तुलना में वन और पर्यावरण के अंदर 2023 के अंदर 14.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कितना परसेंट बढ़ा है वन और वृक्षावरण? तो 14.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में 2023 के अंदर। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग की 10वीं जो है गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो नीति आयोग की थी ये, और 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, तो नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की है? मोदी जी ने। बैठक का मुख्य फोकस था विकसित राज्य से विकसित भारत 2047। और मुख्य बिंदु की बात करें तो वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन,
भविष्य के लिए तैयार शहर, महिला सशक्तिकरण और नागरिक सुरक्षा तंत्र। अगला है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मई 2025 में संसद के कई समितियों का गठन किया है। तो निम्न में से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है के.सी. वेणुगोपाल। ठीक है। तो मुख्य कार्य क्या है इसका? तो यह समिति सरकार के व्यय की निगरानी रखती है और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्टों की जांच के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? के.सी. वेणुगोपाल। देश के पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर। इसमें लंबे समय से जातीय हिंसा से प्रभावित होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मणिपुर में ये राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लागू किया जा चुका है? तो मणिपुर में जो है टोटल जो है प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है? तो ये लगा है 11वीं बार। ठीक है। तो अभी लगा था जो 11वीं बार लगा था, लागू हुआ था 13 फरवरी 2025 को। कारण क्या है? जातीय हिंसा से प्रभावित होने के कारण मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने के अपने त्याग से 9 फरवरी 2025 को त्यागपत्र देने के बाद वहाँ भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 356, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। मणिपुर में ये 11वीं बार है जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। हाल ही में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इंडियन रेनेसा जो है पुस्तक, इसका विमोचन किया है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। तो इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड नामक पुस्तक जिसे डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने संपादित किया है, इसका विमोचन नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। 2014 से लेकर 2024 तक मोदी शासन के दौरान भारत में हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को यह पुस्तक 27 लेखकों को विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करती है। हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान हासिल किया है? तो इंडिया का स्थान हो गया चौथा। ठीक है। इसने किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को छोड़कर जो है ये बना है। तो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। याद रखिए किसको छोड़ा है पीछे? जापान को। 25 मई 2025 को आयोजित नीति आयोग की बैठक में नीति आयोग के सीईओ है BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चीन का, तीसरा स्थान है जर्मनी का, चौथा स्थान है भारत का और पांचवा स्थान है जापान का। तो ये याद रखने हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का, चौथा स्थान है हमारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो कैच द रेन 2025 की शुरुआत की गई थी पंचकुला, हरियाणा से। तो जल शक्ति अभियान है कैच द रेन 2025। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी ने 22 मार्च 2025 को पंचकुला में राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया है। इस अभियान की थीम क्या थी? जल संचय, जन भागीदारी, जन जागृति की। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी और नवीन रणनीतियों के माध्यम से जल संरक्षण और प्रबंधन पर बल देना। नेक्स्ट है, नव्या पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो नव्या पहल इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है नव्या पहल की। तो 24 जून 2025 को सोनभद्र यूपी से इसकी शुरुआत की गई है नव्या पहल की। मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास। उद्देश्य क्या है? 16 से लेकर 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं इनको गैर पारंपरिक स्रोतों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना यानी ट्रेनिंग देना। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 19 राज्यों के 27 जिलों के अंदर लागू किया जाएगा। हाल ही में भारत अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला कौन से नंबर का देश है? तो अंतरिक्ष के अंदर सफल डॉकिंग करने वाला भारत जो है ये चौथा देश है। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट की सफलतापूर्वक डॉकिंग करने में ऐतिहासिक उपलब्धता हासिल की है। इसरो ने यह उपलब्धि स्पेडक्शन मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए 2 उपग्रह SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट इसके डॉकिंग करके 16 जनवरी 2025 को यह हासिल की है उपलब्धि। इसरो के द्वारा
स्पेडेक्सन मिशन 30 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और दोनों रॉकेट उपग्रह जो है इनको सफलतापूर्वक डॉक करने के साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले जो है डॉकिंग करने वाले देश है अमेरिका, रूस, चीन। ठीक है, इसके बाद में भारत कौन सा बन गया है? इंटरनेशनल जो है अंतरिक्ष के अंदर सफल डॉकिंग करने वाला भारत है, चौथा देश। नेक्स्ट है चंद्रयान 5 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह मिशन भारत और रूस के सहयोग से संचालित होगा। और दूसरा है इसरो प्रमुख वी नारायणन ने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन की आधिकारिक मंजूरी दी है। तो इसमें सही बताना है। तो इसमें केवल कथन एक असत्य है और दो सत्य है। ठीक है, तो चंद्रयान 5 की हम बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसरो प्रमुख वी नारायणन ने 16 मार्च 2025 को आधिकारिक मंजूरी की घोषणा की थी। साझेदारी किस किस की है इसकी में? यह मिशन भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और जाक्सा, इसके सहयोग से संचालित होगा। याद रखिए, चंद्रयान 5 किसके सहयोग से? इसरो और जाक्सा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा। उद्देश्य क्या है? चंद्र सतह का विस्तृत अध्ययन करना। और चंद्रयान 5 में 250 kg का रोवर भेजा जाएगा इसके अंदर, जो चंद्रयान 3 के 25 kg के रोवर यानी प्रज्ञान से 10 गुना बड़ा होगा। यानी चंद्रयान 3 के अंदर हमने भेजा था 25 kg का रोवर और चंद्रयान 5 में हमने भेजा है 250 kg का रोवर। हाल ही में शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय है। उनको किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो इनको अंतरिक्ष में कौन से मिशन के तहत भेजा गया? तो इनको भेजा गया है एक्सियोम 4 मिशन के तहत। ठीक है, शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये। और इनको जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया है। तो ISS यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है जाने वाले पहले भारतीय है और दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। पहले थे राकेश शर्मा। शुभांशु जो है अमेरिका के एक्सियोम 4 यानी AX4 मिशन के तहत नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से 25 जून को ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार हुए थे। 28 घंटे की यात्रा के बाद वे ISS पर पहुंचे और इस मिशन में उनके साथ अमेरिका की पैगी विट्सन थी, पोलैंड के सावोज ओज़मान्स्की थे और हंगरी के टिबोर कापू भी इसके अंदर शामिल थे। AX4 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री लगभग 14 दिन तक ISS पर रहेंगे और एक्सपीडिशन 73 दल के साथ मिलकर 60 से अधिक वैज्ञानिक और शैक्षिक जो है प्रयोग करेंगे। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 548 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2025 के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो धर्म गार्जियन जो है युद्धाभ्यास है, इसका संस्करण था 6वां संस्करण। ठीक है, तो ये भारत और जापान का है, याद रखिए। इसका 6वां संस्करण 24 से लेकर 9 मार्च 2025 को जापान के अंदर आयोजित किया गया है। इस युद्धाभ्यास में मद्रास रेजिमेंट की बटालियन के सैनिकों ने भारत की तरफ से भाग लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन शिवा इसकी शुरुआत की गई है अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए। अब देखते हैं ऑपरेशन शिवा क्या है। ये इसकी शुरुआत की गई है 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2025 तक। ये एक वार्षिक संयुक्त सुरक्षा अभियान है जिसे भारतीय सेना है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है CAPF, इसके बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस है और श्री अमरनाथ साइन बोर्ड मिलकर अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये संचालित करते हैं। हाल ही में मई 2025 के अंदर भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो भारत ने कौन से रोग का उन्मूलन कर लिया है? तो भारत ने कर लिया है ट्रैकोमा का। इम्पोर्टेंट है ये, मई 2025 के अंदर भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। ठीक है, तो WHO ने भारत को ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए आधिकारिक प्रमाण पत्र 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान दिया है। WHO ने भारत को 8 अक्टूबर 2025 को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया था।
हाल ही में जून 2025 में मैनार और खीचन गांव को रामसर साइट घोषित करने पर भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो मैनार और खीचन गांव को जो है इन्होंने रामसर साइट घोषित किया है जून 2025 में। तो टोटल रामसर साइट कितनी हो गई है भारत के अंदर? तो भारत के अंदर हो गई है 91। ठीक है, तो याद रखिए कितनी रामसर साइट है भारत में? 91। तो 4 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर मैनार, उदयपुर और खीचन फलोदी इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। इससे राजस्थान में रामसर साइटों की संख्या 4 हो गई है और भारत में 91 हो गई है। तो दोनों याद रखिए, भारत के अंदर रामसर साइट कितनी है? 91 है। राजस्थान के अंदर कितनी है? राजस्थान के अंदर है 4। अभी जो हाल ही में शामिल हुई है उन दोनों का नाम याद रखिए, मैनार उदयपुर और खीचन फलोदी। जनवरी 2025 में 4 नए रामसर स्थल और जून 2025 में 2 नए रामसर स्थल बनने के बाद 91 रामसर स्थल हो गए हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट, देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण है ये। पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये स्थापित किया जाएगा इंदौर के अंदर। ठीक है, तो देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर आधारित है ये हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ भारत के सबसे बड़े शहर जो है इंदौर में मार्च 2025 में किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है हरित अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना। अगला है, हाल ही में संपन्न हुए 38वें नेशनल गेम्स का शुभंकर क्या था? तो 38वें नेशनल गेम्स हुए थे और इसका शुभंकर था मौली। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की। 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 को ये आयोजित किए गए हैं। स्थान कौन सा है? उत्तराखंड के 12 शहरों में ये जो है राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं। आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। शुभंकर था मौली। कुल खेल है इसके अंदर 35। कुल खिलाड़ी है 11,000 से ज़्यादा और इसमें राजस्थान से है 421 खिलाड़ी। राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ओम प्रकाश मिठरवाल थे, निशानेबाज है ये। राजस्थान का स्थान इसके अंदर रहा है 15वां। ठीक है, तो याद रखिए 38वें जो नेशनल गेम्स है राष्ट्रीय खेल, इसके अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान है 15वां। राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 23 कांस्य पदक। ठीक है, तो 9 गोल्ड है, 11 रजत है और 23 कांस्य पदक है। पहला स्थान मिला है सर्विसेज को, इसने 121 पदक जीते हैं टोटल। वर्ष 2027 के लिए 39वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो मेघालय के अंदर आयोजित होंगे 2027 के अंदर। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है श्री रवि हरि नटराजन को और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है धनिधि डे सिंधु को। अगला है, हाल ही में आईपीएल 2025 में उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो उपविजेता कौन बना है 2025 के आईपीएल का? तो ये बना है पंजाब किंग्स। ठीक है, जीता किसने है? बेंगलोर ने। तो 22 मार्च से लेकर 3 जून 2025 को आयोजित किया गया है, 18वां ये संस्करण था और पीबीकेएस पंजाब किंग्स ये उपविजेता रही है इसके अंदर और विजेता रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 18 साल के लंबे इंतजार और 3 बार फाइनल में हार के बाद में विराट कोहली की टीम ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला इंडियन आईपीएल का खिताब जीता है। कुल टीम है इसके अंदर 10, कुल मैच है इसके अंदर 74 और फाइनल आयोजित किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल इवेंट का विजेता कौन रहा है? तो फ्रेंच ओपन 2025 के अंदर पुरुष एकल जो है इसका विजेता रहा है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, तो इसका 124वां संस्करण था, 25 मई से लेकर 8 जून को आयोजित किया गया। स्टेड रोलो गेरास यानी पेरिस के अंदर क्ले कोर्ट पर यह आयोजित किया गया। पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने, ये है स्पेन के। और महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने, अमेरिका की है ये। कार्लोस अल्कारेज ने 5 घंटे 29 मिनट तक चले सबसे लंबे फ्रेंच ओपन फाइनल में जेनिक सिनर को हराया है। अगला है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो
भारत ने जीते हैं 27 मेडल। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था 17 से लेके 22 जून 2025 को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, इसमें 4 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ ये प्रदर्शन रहा है। अगला है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। एथलेटिक्स की बात हो रही है और इंडिया का स्थान इसके अंदर है दूसरा। ठीक है, तो आयोजन किया गया इसमें 27 से लेकर 31 मई 2025 को। आयोजन स्थल को है गुमी सिविक स्टेडियम, दक्षिण कोरिया, और प्रतिभागी देश है इसके अंदर 43। ठीक है, मेज़बानी किसने की है, दक्षिण कोरिया ने की है तीसरी बार 1975 और 2005 के बाद में। ठीक है, पदक तालिका की बात करें तो भारत का इसके अंदर दूसरा स्थान है, चीन का पहला स्थान है। चीन टोटल मेडल जीते हैं 26, भारत ने 24 पदक जीते हैं, इसके अंदर 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 रजत पदक जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भारत का स्थान दूसरा रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया, दक्षिण कोरिया में। जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है, तो नितांशी गोयल ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। ठीक है, आईफा अवार्ड हुए थे 2025 के 8 से लेकर 9 मार्च को जयपुर के अंदर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसके अंदर थी लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, भूल-भुलैया 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है नितांशी गोयल को, लापता लेडीज़ के लिए। इस बार आईफा ने डिजिटल एंटरटेनमेंट फिल्मों और ओटीटी कंटेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचान देने के लिए पहले आईफा अवार्ड की घोषणा भी की है। हाल ही में गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार, और ये प्रदान किया गया है दलाई लामा को। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर एक विशेष समारोह के दौरान तिब्बती आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा, इनको शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स में 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है, तो 10वां देश बना है पूर्ण सदस्यता हासिल करने वाला ब्रिक्स का, और ये देश है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने जो है 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की है। 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राज़ील के पास आई है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ब्रिक्स के 10 सदस्य देश याद रखिए ये कौन कौन से हैं, ये है ब्राज़ील, रूस है, इंडिया है, चीन, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, इसके बाद में ईरान है, यूएई है और इंडोनेशिया है। ठीक है, वर्ष 2025 में ब्रिक्स का ये 17वां सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया है, और वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था ब्रिक्स का पहला, तो ब्रिक्स का पहला था रूस के अंदर, और 2025 में जो 17वां था ये आयोजित किया गया है कहाँ पर, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन बना है, तो 2025 जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का विजेता बना है जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर बने हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता, और महिला एकल की विजेता बनी है मेडिसन कीज, ये अमेरिका की है, जेनिक सिनर है इटली के, और पुरुष युगल विजेता बने हैं हेनरी पैटर्न और हैरी हेलियोवारा। महिला युगल विजेता बनी है कैटरीन सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत का 118वां स्थान रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अंदर। 13वीं रिपोर्ट थी, भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर रहा है। भारत का स्कोर भी याद रख लीजिए 4.389 है। पहला स्थान है फिनलैंड का, अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। ये रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस यानी 20 मार्च 2025 को जारी की गई थी। भारत की वर्ष 2024 में रैंक कौन सी थी, 126वीं, तो हमारे रैंक में सुधार हुआ है। ठीक है, 118वीं रैंक हो गई है। रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है लेलबीइंग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा।
नेक्स्ट है विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप 2025 के लिए अनाहत सिंह ने किस देश की खिलाड़ी को हराकर क्वालिफाई किया है? तो अनाहत सिंह ने हराया है हांगकांग को। ठीक है, तो भारत और वीर चौटरनी और अनाहत सिंह ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित होने वाली विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। इन्होंने 5वीं वरीयता प्राप्त 17 वर्षीय अनाहत ने महिला एकल के फाइनल में हांगकांग की टोबित्स्की को 3-1 से हराया है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन से देश है जहां प्रेस की फ्रीडम है? ठीक है, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में टॉप रहा है, तो ये रहा है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे का नाम याद रखिए प्रेस के मामले में। अंतिम स्थान रहा है इरिट्रिया का, इसका 180वां स्थान रहा है। जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसकी प्रकाशन तिथि की बात करें तो 2 मई 2025 को ये प्रकाशित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 32.96 अंकों के साथ में 151वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 8 स्थान ऊपर है। अगला है नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कितनी दूर का भाला फेंककर अपना पहला स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान प्राप्त किया है पेरिस डायमंड लीग के अंदर, और ये इन्होंने फेंका है 88.16 मीटर भाला। ठीक है, तो भारत के नीरज चोपड़ा, इन्होंने पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीती थी, और स्टेड सेबेस्टियन चार्लेरी में आयोजित प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का भाला फेंका था। दूसरा स्थान रहा इसमें जूलियन वेबर का, जर्मनी की है, और इन्होंने फेंका था 87.88 मीटर का भाला। भारत ने किस देश के साथ मिलकर व्यापार समझौते पर साइन किए हैं? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर किए हैं 6 मई 2025 को ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर साइन। यह समझौता है जो 3 साल की बातचीत के बाद में हुआ है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ को कम करना और आर्थिक विकास को गति देना। यह समझौता 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन पाउंड यानी 34 बिलियन डॉलर की वृद्धि करेगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर शहर के अंदर। ये 5वें थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। अवधि थी इसकी नवंबर 2025। ठीक है, 12 दिवसीय हुआ ये। प्रतिभागी थे लगभग 6000 खिलाड़ी, और मुख्य मेज़बान थे इसमें राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यूनिवर्सिटी राजस्थान। सहमेज मेज़बान थे इसके अंदर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, और इसके अंदर खेलों की संख्या थी कितनी होगी 25। ठीक है, तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है 2025 जो है ये कहाँ पर आयोजित होंगे? नवंबर 2025 में। तो ये आयोजित होंगे जयपुर के अंदर। ठीक है, जयपुर के गोल्डन बॉय मुकेश गोरा का संबंध किस खेल से है? तो मुकेश गोरा, इनका संबंध जो है ये वुशु के प्लेयर है, याद रखिए। मुकेश गोरा किसके प्लेयर है? वुशु के। राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर है मुकेश ने चीन के जियांगियन में आयोजित 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में 75 केजी वर्ग में इटली के वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता है। मुकेश लगातार 3 बार राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और 11 बार राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के गोल्ड मेडलिस्ट है। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम के अंदर हुआ है? तो राजस्थान के कौन से खिलाड़ी है जिनका फुटबॉल टीम में हुआ है अंडर 19 में? तो इनका नाम है मोहम्मद कैफ। तो राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से शुरुआत करने वाले अंडर 19 सैफ एशियाई फुटबॉल प्रतियोगिता में मोहम्मद कैफ का चयन हुआ है। 2023-24 में अंडर 19 और अंडर 17 में सैफ जो है चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिला चुके हैं। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। ठीक है, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा के अंदर। पुरुष टीम जो है राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। महिला टीम चौथे स्थान पर रही है। पुरुष खिलाड़ी कौन कौन थे इसमें? जसविंदर सिंह जस्सा कप्तान थे, संदीप कुमार, अनंतराम, और महिला टीम जो है इसके अंदर ज्योति राव थी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। नेक्स्ट है लाल बूंद जिंदगी का अभियान
किस जिले के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो लाल बूंद जिंदगी का अभियान शुरू किया गया है जोधपुर जिले से। ठीक है, तो जोधपुर जिले के अंदर ये जो है अभियान शुरू किया गया। तो जोधपुर जिले के द्वारा प्रदेश की स्कूल है, धार्मिक स्थान है, सामाजिक संस्थान है, इनको 10,000 प्राथमिक उपचार बॉक्स भेंट करने के लिए ये चलाया गया है। तो ये याद रखिए किससे संबंधित है, ये फर्स्ट एड बॉक्स से संबंधित है, लाल बूंद जिंदगी अभियान। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई थी भीलवाड़ा जिले से। ठीक है, तो राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना यानी RJHS, तो इसका प्रारंभ है 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा से किया गया है। इसका उद्देश्य है पत्रकारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक के चिकित्सा व्यय से मातृत्व चिकित्सा, अंतःरोगी चिकित्सा यानी IPD और अन्य चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस के रूप में इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जिस तरीके से RGHS है वैसे ही ये RGHS जो है स्टार्ट किया गया है भीलवाड़ा जिले से। राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 गोल्ड और 3 रजत पदक जीतने वाले योग्य सिंह का संबंध किस देश से है, किस जिले से है? तो योग्य सिंह का संबंध है जोधपुर जिले से। तो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक है 2025 की योग्य सिंह, इनका संबंध जोधपुर जिले से है। इन्होंने राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में 5 गोल्ड जीते हैं, 3 रजत पदक जीते हैं, चौथी बार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब मिला है। राजस्थान भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2000 जो है केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण है, निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम याद रखिए राजस्थानी भाषा का, तो इन जो है भोगीलाल पाटीदार को ये अवार्ड दिया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड्स में युवा और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में 50,000 राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसके अंदर राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है और इनका नाटक है पेखरूरी नी पीड़ा। हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 जो दिया गया सुशील दत्त को दिया गया, शुक्ल को दिया गया, कहानी थी इनकी 1/12। राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया है पूनम चंद गोदारा को और इनकी कविता का नाम है अंतस रे आंगणे। ठीक है, हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2025 पार्वती तिर्की को दिया गया है, कविता है फिर उगना। नेक्स्ट है मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार है दिनेश चंद कुमार, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोलेला टेराकोटा के हैं ये और इनको दिया गया है तुलसी पुरस्कार। ठीक है, तुलसी पुरस्कार की बात करें तो मोलेला टेराकोटा कला के वरिष्ठ शिल्पकार है दिनेश चंद्र कुमार, इनको गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लोक कलाओं के जो क्षेत्र है उसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट है मरु महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन। तो इसकी बात करें तो इसका आयोजन किया गया है 9 से लेके 12 फरवरी 2025 को जैसलमेर के अंदर। मिस्टर पोखरण बने हैं इसमें गोपाल सिंह, मिस पोखरण बनी है अभिलाषा चौधरी, मिस मोमल बनी है कोमल सिद्ध और मिसेज जैसलमेर जो है ये भावना गहलोत है और मिस्टर डेजर्ट जो है ये मरुश्री, जिसको अपन अन्य नाम से जानते हैं मरुश्री या मिस्टर डेजर्ट, ये बने हैं धीरज पुरोहित। तो आज हम 50 करते हैं, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।